इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक लीग नहीं, ये एक ड्रीम है और कभी कभी एक बहुत कॉस्टली ड्रीम, क्योंकि जब ऑक्शन में प्लेयर्स करोड़ों में बिकते हैं तो टीम ओनर्स, फैंस, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी होती है। हर साल आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों का ट्रांसफर मार्केट होता है, सिर्फ एक प्लेयर के लिए और एक ड्रीम के लिए। फ्रेंचाइजी ओनर्स अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे सीजन्स का भरोसा लगा देते हैं उस एक बाय पर। बट व्हाट, जब परफॉर्मेंस ही प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाती और वही ऑक्शन में करोड़ों में बिका प्लेयर टीम के लिए एक बर्डन बन जाता है। कभी नाम बड़ा और काम जीरो, कभी प्राइस टैग इतनी हाई और परफॉर्मेंस एकदम लो। किसी को 16 करोड़ मिले और उसने सिर्फ 16 रन बनाए, किसी ने पूरा सीजन बेंच वार्म किया और किसी का नाम सिर्फ मीम्स में ही छपा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सपोज करेंगे आईपीएल हिस्ट्री के टॉप 7 वर्स्ट बाइज, जिसने आईपीएल ऑक्शन को एक स्कैम बना दिया, जब प्लेयर्स ने फैंस एंड टीम ओनर की एक्सपेक्टेशन को पूरे तरीके से तोड़ दिया और जहां हाइप हाई था लेकिन रिटर्न एकदम जीरो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज नंबर 1 पर वो इंडियन स्टार है जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया था। दिनेश कार्तिक आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप इंडियन प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसे इंडिया का फ्यूचर फिनिशर माना जा रहा था, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक ओवर हाइप इंडियन प्लेयर बन के रह गया। एक्सपेक्टेशन थी कि डीके विल बी द बैकबोन ऑफ द मिडिल ऑर्डर, बट हर बार नए टीम के साथ नए एक्सपेक्टेशंस, पर एंड में वही पुरानी स्टोरी, लो स्कोर्स एंड बिग डिसअपॉइंटमेंट्स। ये 2015 में आरसीबी ने दिनेश कार्तिक को 12.5 सीआर के बड़े अमाउंट पे खरीदा और उस टाइम पे वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे उस ऑक्शन के। आरसीबी को लगा था कि वो दिनेश कार्तिक को मिडिल ऑर्डर का महेंद्र सिंह धोनी बना देंगे, फिनिशर, लीडर और स्टेबलाइजर सब कुछ। और फैंस की नज़र थी उस ड्रीम ट्रायो पे जहाँ पे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और दिनेश कार्तिक थे। बट डीके ने 16 मैचेस में सिर्फ 141 रन स्कोर करे विद एवरेज ऑफ 12.81, मतलब एक मैच का कॉस्ट पड़ा 88 लाख रुपीस पर मैच और उसमें भी रन्स कम और बॉल्स ज्यादा। इसके बाद ईयर 2022 में आरसीबी ने एक बार फिर डीके को ऑक्शन में बाय किया, बट इस बार वैल्यू थी 5.5 करोड़। सोशल मीडिया पर हाइप था, विंटेज डीके इज बैक। सब सोच रहे थे फिनिशर डीके अब नए अवतार में धमाका करेंगे। इस सीजन की स्टार्टिंग में डीके ने कुछ कमाल की इनिंग्स भी खेली, पर जैसे ही प्रेशर मैच आए डीके की फॉर्म मुंबई के ट्रैफिक के जैसे स्लो हो गई और सीजन के लास्ट 8 मैचेस में उनका एवरेज 14 का रहा। इसके बाद 2023 का सीजन इससे भी ज्यादा वर्स्ट गया, जहां उन्होंने 13 मैचेस में 12 की एवरेज से 140 रन स्कोर करे। दिनेश कार्तिक आईपीएल हिस्ट्री के वो प्लेयर हैं जो हर नए चैप्टर में नए लुक में दिखते हैं, पर हर बार स्टोरी वही एंड होती है, ओवर हाइप, ओवरपेड एंड अंडर परफॉर्म। ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, आईपीएल में ये शो मोस्टली नो शो बनकर रह जाता है। हर बार ऑक्शन में टीम्स मैक्सवेल पर करोड़ों की बिड करती है और फैंस को हर बार मैक्सवेल से एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन इनकी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस, छोटी इनिंग्स और बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स। 2018 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली ने ग्लेन मैक्सवेल पर 9 करोड़ की मैसिव बिड करी। टीम सोच रही थी कि मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर का गेम चेंजर बनेंगे, एक ऐसा फिनिशर जो मैच के फ्लो को उल्टी डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट मैक्सवेल ने 12 मैचेस में सिर्फ 169 रन स्कोर करे विद एवरेज ऑफ ओनली 14 और इन 12 मैचेस में इनका हाईएस्ट स्कोर था केवल 47। लिटरली दिल्ली फैंस को 9 करोड़ में केवल एक बड़ा नाम मिला, क्योंकि प्लेयर की परफॉर्मेंस तो पूरे सीजन गायब थी। मैक्सवेल हर बार क्रीज पर आते हैं विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, पर प्रेशर सिचुएशंस में गलत टाइम पे गलत शॉट्स खेलना और जल्दी आउट हो जाना, ये उनका ट्रेडमार्क बन चुका था। इस सीजन में पूरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद 2020 आईपीएल के ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब ने मैक्सवेल पर 10.75 सीआर की मेगा बेट करी, जहां टीम की एक्सपेक्टेशन थी यूएई की पिचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैक्सवेल की फॉर्म और किंग्स 11 पंजाब की अग्रेसिव अप्रोच, सब कुछ बैंग ऑन। लेकिन सच क्या था, मैक्सवेल ने 13 मैचेस में बनाए सिर्फ 108 रन विद एवरेज ऑफ ओनली
15.42, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर था 32। इन सब स्टेट्स में सबसे शॉकिंग एंड वर्स्ट स्टेट था मैक्सवेल ने पूरे आईपीएल सीजन में एक भी बाउंड्री हिट नहीं करी। ये सच है, पूरे सीजन में विदाउट स्कोरिंग ए सिंगल 6 और 4। मैक्सवेल ने पूरे सीजन में कभी टॉप ऑर्डर तो कभी मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, बट हर बार गेम की डिमांड को समझने के बजाय वो गलत शॉट खेलते और आउट हो जाते। सोचो एक पावर हिटर जिसको 10 करोड़ से ज़्यादा का चेक दिया गया और उसने पूरे सीजन में एक भी बाउंड्री नहीं मारी। ये थी आईपीएल ऑक्शन की सबसे बड़ी हाइस्ट। आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा नाम बेन स्टोक्स, जिसे चेन्नई सुपर किंग ने 16.25 CR की मेगा बिड लगा के बाई किया। क्राउड में शोर था, कमेंटेटर एक्साइटेड थे, पर रियलिटी एक और लग्जरी प्लेयर बेंच वार्मर बन के रह गया। बेन स्टोक्स आए तो सही चेन्नई, पर ज्यादा टाइम उन्होंने डग आउट और फिजियो टेबल के बीच में स्पेंड किया और सिर्फ 2 मैचेस खेले। 2 मैचेस में बैटिंग करते हुए उन्होंने 15 रन बनाए, बॉल से एक भी ओवर नहीं फेंका। ये था 16 करोड़ का रिटर्न। सीएसके को लगा था इंग्लैंड का सुपरस्टार उनके मिडिल ऑर्डर को पावर देगा, फिनिश करेगा, मैच विनर बनेगा, पर बेन स्टोक्स बने मैच विनर की जगह बेंच विनर। फॉर्म तो दूर की बात, फिटनेस भी उनके साथ नहीं थी। 16 करोड़ में 15 रन, इसका मतलब ये हुआ 1 रन 1.08 करोड़ का। इंग्लैंड के एशेज का हीरो आईपीएल का इनविजिबल जीरो बन के रह गया। इन 2009 मनीष पांडे was the first Indian who scored IPL century और एट द टाइम सबको लग रहा था कि ये फ्यूचर सुपरस्टार बनेंगे, बट फिर आई वो रोलर कोस्टर राइड जिसमें परफॉर्मेंस नहीं सिर्फ हाइप था। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद ने मनीष पांडे को 11 CR के बड़े अमाउंट पे बाई किया था। एक्सपेक्टेशंस थी कि वो केन विलियमसन को सॉलिड सपोर्ट देंगे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। मनीष पांडे ने सीजन के सारे मैचेस खेले और इन 15 मैचेस में उन्होंने स्कोर करे ओनली 284 रन, जहां उनका एवरेज था 26 और स्ट्राइक रेट थी 115 की। इसके बाद ईयर 2022 में मनीष पांडे को एलएसजी 4.6 CR करोड़ में बाय करता है, ये सोच के कि एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, मिडिल ऑर्डर को एक एंकर मिलेगा, पर जो मिला वो था एक स्लो मोशन इनिंग का कॉम्बो पैक। इस पूरे सीजन में उन्होंने 6 मैचेस में केवल 88 रन स्कोर करे विद एवरेज ऑफ ओनली 14। मनीष पांडे की बैटिंग देख के लग रहा था कि मानो एलएसजी ने उन्हें नहीं, उन्होंने एलएसजी को खरीदा हो। पूरे गेम स्लो मोशन में चल रहे थे। 2017 का आईपीएल ऑक्शन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को डेस्परेटली एक ऐसे फास्ट बॉलर की जरूरत थी जो उनके डेथ ओवर के नाइटमेयर को खत्म कर सके, और तब उनकी नजर पड़ती है इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर टाइमर मिल्स पे, एक ऐसा बॉलर जिसके पास थी 145 प्लस की रो पेस, डिसेप्टिव स्लो वंस और रिसेंट इंडिया टूर में कुछ इंप्रेसिव स्पेल्स। आरसीबी फैंस एक्साइटेड थे कि मानो उनकी टीम की बॉलिंग अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हो, बट आईपीएल में परफॉर्मेंस का नाम होता है कंसिस्टेंसी, और यहाँ पे मिल्स सिर्फ नाम बन के रह गए। आरसीबी ने इनको 12 करोड़ में खरीदा था और इन रिटर्न मिला क्या, सिर्फ 5 मैचेस, और इन 5 मैचेस में 5 विकेट्स। 12 करोड़ का पेसर जिसने सिर्फ एक्सपेक्टेशन उड़ाई, विकेट्स नहीं। एक और हाई प्राइस्ड एक्सपेरिमेंट, एक और सीजन डिसअपॉइंटमेंट, और एक और नाम आईपीएल की ऑल टाइम वर्स्ट बाई की लिस्ट में। एक ऐसा प्लेयर जिसे आईपीएल ने बना दिया मिलेनियर, लेकिन इस प्लेयर की परफॉर्मेंस ने सिर्फ डिसअपॉइंट किया। सबसे महंगा प्लेयर लेकिन वैल्यू जीरो। 2021 आईपीएल ऑक्शन, सब लोग शॉक भी थे। राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को 16.25 CR की मैसिव अमाउंट पे बाई किया, एंड एट दैट टाइम वो बन गए थे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे कॉस्टली प्लेयर। सबने सोचा कि मॉरिस एक पेसर भी है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी, ऑलराउंडर भी, एक परफेक्ट कॉम्बो, बट जब सीजन स्टार्ट हुआ उनकी परफॉर्मेंस ने सबकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया। 11 मैचेस में सिर्फ 15 विकेट और इकोनॉमी थी 9.17 की। बैट से भी सिर्फ साइलेंस मिला, 67 रन पूरे टूर्नामेंट में। आरआर ने उन्हें फिनिशर का रोल दिया, डेथ ओवर के लिए ट्रस्ट किया, लेकिन मॉरिस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते नजर आए, और जब प्रेशर बढ़ा वो कोलैप्स कर गए। इस वर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद मॉरिस ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। एक नाम जो इंडियन क्रिकेट का सिनोनिम बन गया था, एक प्लेयर जिसके एक ओवर में 6 सिक्सेस को वर्ल्ड क्रिकेट आज तक नहीं भुला पाया है, बट आईपीएल के स्टेट्स
इसके बिल्कुल अपोजिट। 2014 का आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने सबको शॉक करते हुए युवराज सिंह को 14 करोड़ में बाय किया, जहां टीम के पास अब डेस्ट्रॉइंग टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में पावरफुल हिटर भी था। एक्सपेक्टेशन के अपोजिट युवराज सिंह का सीजन एकदम एवरेज गया, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 376 रन स्कोर करे। ना वो धमाका, ना वो विंटेज इनिंग्स, ना ही वो पूरे सीजन में एक भी इम्पैक्टफुल एंड मैच विनिंग इनिंग्स खेल पाए। लिटरली युवराज सिंह से इस परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस किसी ने नहीं करी थी। अपने इस वर्स्ट सीजन के बाद आरसीबी उनको रिलीज कर देती है। नेक्स्ट ईयर 2015 में दिल्ली ने सबको शॉक्ड करते हुए युवराज सिंह को उनकी फॉर्म में डाउनफॉल होने के बाद भी चांस लेते हुए 16 CR के बड़े अमाउंट पे खरीदा और एट द टाइम वो बन गए थे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे कॉस्टली प्लेयर। लेकिन जब सीजन स्टार्ट हुआ तो ना वो फायर दिखा, ना वो फ्लेयर जो युवराज सिंह का ट्रेडमार्क था, और पूरे सीजन में उन्होंने 14 मैचेस में ओनली 248 रन स्कोर करे। दिल्ली की टीम ने उस सीजन 7 नंबर पे फिनिश किया। ना दिल्ली प्लेऑफ में जा पाया, ना युवराज सिंह की फॉर्म आ पाई। 16 करोड़ का बर्डन उनके बैट से ज्यादा उनके माइंड पे भारी था। इस डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन लेकिन आईपीएल में और उनकी फिटनेस थी। कभी 6 छक्कों का किंग तो कभी वर्ल्ड कप का वॉरियर, लेकिन आईपीएल में एक ऐसा नाम जिसे हर फ्रेंचाइजी ने खरीदा पर कभी समझ नहीं पाई। ये था आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े वर्स्ट बाय प्लेयर्स, जिनके नाम बड़े थे, एक्सपेक्टेशंस और भी बड़ी थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने फैंस और टीम ओनर का दिल तोड़ दिया। लेकिन क्रिकेट का असली मजा भी तो इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। कभी 16 करोड़ वाला प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो कभी अनकैप्ड प्लेयर भी गेम चेंज कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।